हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना डिस्क शेड्यूलिंग का लास्ट एल्गोरिथम डिस्कस कर रहे हैं, ओके, विच इज़ सी लुक शेड्यूलिंग। देखते हैं सी लुक शेड्यूलिंग आपका क्या कहता है। सी लुक शेड्यूलिंग दैट मीन्स सर्कुलर लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज एन इम्प्रूव वर्जन ऑफ द लुक एल्गोरिथम। लुक एल्गोरिथम में हम क्या करते थे, किसी एक एंड को सारे रिक्वेस्ट को सर्विस देते हुए जाते थे। देन जब हम दूसरे एंड की तरफ जाते थे तो दूसरे एंड तक जाते जाते जो सर्विस मिलती थी, जो रिक्वेस्ट मिलती थी, उसे हम सर्विस प्रोवाइड करते हुए मूव करते थे। ओके, नेक्स्ट सी लुक शेड्यूलिंग क्या कहता है। हेड स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट रिक्वेस्ट एट one end of the disk and moves towards the last request at the other end, servicing all the requests in between. That means एक एंड की तरफ सारी रिक्वेस्ट को सर्विस देना है। बट इसमें डिफरेंस क्या है, स्कैन में क्या होता था, अगर यहाँ पर 0 है या लास्ट पे 199 है अकॉर्डिंग टू स्केल, तो स्कैन क्या करता था, आपके लास्ट तक आता था। बट लुक क्या करता है, उसको केवल रिक्वेस्ट से मतलब है, उसको इससे मतलब नहीं है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। उसको किससे मतलब है, जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई है मैं उसे ही रिक्वेस्ट सर्विस प्रोवाइड करूँगा। ओके, सो सी लुक क्या था। ओके, सी लुक से पहले थोड़ा सा और इजी करते हैं। सी स्कैन में क्या होता था, एक तरफ मूव करता था, फिर पूरा रिवर्स आता था लास्ट तक, उसके बाद सर्विस प्रोवाइड करता था। ठीक है, तो सी लुक क्या है, एक तरफ पूरा आया, यहाँ तक आया और उसके बाद सर्विस किया। डिफरेंस क्या है, स्कैन में हम लास्ट तक लेते थे, बट सी लुक क्या कहता है, जो रिक्वेस्ट है मैं वहाँ तक आऊँगा, देन उसके बाद मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूँगा। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। आफ्टर रीचिंग द लास्ट रिक्वेस्ट एट द अदर एंड सर्विसिंग ऑल द रिक्वेस्ट बट फर्स्ट हेड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। ओके, the last request at the other end then reverts back, then service provide. Okay, it then returns to the first request at the starting end without servicing any request in between. That means इस एंड से दूसरे एंड तक आते आते अगर कोई सर्विस भी है तो मुझे उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, सीधा वापस एंड तक आना है और उसके बाद रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, सी नेचर लाइक सी स्कैन बट नॉट ऑल पॉइंट्स। ओके, देखो नॉट ऑल पॉइंट्स का मतलब क्या है, मुझे लास्ट तक नहीं आना है। लुक इट मीन्स क्या होता है, देखना, बस क्या देखना है, मुझे रिक्वेस्ट देखनी है, मुझे ना तो उसके स्टार्टिंग मेजर से प्रॉब्लम है ना उसके एंडिंग पॉइंट से, बस मुझे अपनी रिक्वेस्ट से मतलब है। जैसे देखो इस एग्जाम्पल में आपका रिक्वेस्ट क्या थी, अगेन मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है। मैं अभी भी बोलूँगी, जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं वो पहले के बाकी के शेड्यूलिंग अप्रोच को देख लें, अदरवाइज उनको इसे समझने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। ओके, चलिए, सो 98 183 अगेन सेम डिफरेंसेस हैं हमारे, हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्केलिंग कर दी है। अब देखो करंटली हेड कहाँ पर है, 53 पे। सी लुक क्या बोलता है, एक तरफ सारी को सर्विस देते जाओ। 65 को सर्विस प्रोवाइड किया, 67, देन 98, देन 122, देन 124, देन लास्ट 183, फिर वापस आए। 0 तक नहीं आना है, 0 तक कौन आता है, सी स्कैन। अगर ये सी स्कैन शेड्यूलिंग अप्रोच होता हाँ तो मैं कहती कि आप कहाँ तक आओ, 0 तक आओ, बट नहीं, हमें कहाँ तक आना है, यहाँ तक। तो हम आ गए 14। ओके, देखो जब हम रिवर्स आए तो मुझे रास्ते में कौन सी रिक्वेस्ट मिली, एक 37, बट हमने इसे रिक्वेस्ट किया क्या, नहीं। अगर ये स्कैन होता तो एक बार हम सोचते,
ठीक है, अब ये क्या है, सी लुक है, हम वापस आए एंड यहाँ हमने सारी रिक्वेस्ट को सर्विस दे दी। तो टोटल हेड मूवमेंट आपको पता ही है, इसे सब्सट्रैक्ट करते हुए हमने सारी वैल्यू फाइंड की है और यहाँ पर आके सबको सम कर दिया है। सिमिलरली एक बार फिर बता देती हूँ मैं, अगर एवरेज सीक लेंथ की बात आती है तो क्या करना है हमको, इस 326 में डिवाइड कर देना। टोटल रिक्वेस्ट कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हमारा निकल जाएगा यहाँ पर एवरेज सीक लेंथ। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल साथ में बनाते हैं। सी इसमें क्या आई है आपकी रिक्वेस्ट, आपका है 47 38 और आपकी है रिक्वेस्ट 121 191 87 11 92 एंड 10। ओके, सबसे पहले हमें इसको क्या किया है, अरेंज कर लिया है। अब देखते हैं इसे बनाएंगे कैसे। तो देखिए हमारा करंट हेड कहाँ पर है, अभी 63 पर है। करंट हेड हमारा है 63 पे, तो मैं पहले जाऊंगी और 63 पे मूव करेंगे। ओके, देखो चलो 63 पे आए यहाँ। अब एक एंड की तरफ जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट क्या है मेरी, 87 की। सो मैं जाऊंगी इधर 87 पे। अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट किसकी आई है, 92। तो मुझे एक एंड की तरफ ट्रैवर्स करना है अभी, तो चलो मैंने ये कर दिया, 92 की भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उसे सर्विस प्रोवाइड दे दी। फिर आया 121, तो देखिए इस तरीके से हुआ। नेक्स्ट फिर आपका क्या आया, 191। यहाँ नहीं जाना है। अगर ये सी स्कैन होता, मैं बार बार बोल रही हूँ वही चीज़, अगर ये सर्कुलर स्कैन होता तो मैं ये एंड को भी रीच करती, लेकिन ये क्या है, सी लूप। तो मैं कहाँ जाऊँगी, केवल रिक्वेस्ट के पास जाऊँगी। ओके, तो चलो अब 191 से मैं कहाँ आऊँगी, वापस कहाँ तक, 10 तक। ठीक है, तो ये आ गए हम वापस इस तरीके से। अब 10 पे पहुँचे, 10 के बाद आपका 11 है रिक्वेस्ट, हाँ है, तो हम कहाँ आ गए, 11 के पास इस तरीके से। उसके बाद 38, उसके बाद 47, ये देखिए हो गई हमारी सारी सर्विस। तो सी लुक में क्या देखा हमने, एक एंड की तरफ सारे रिक्वेस्ट को हमने सर्विस प्रोवाइड की, रिवर्स आए, देन उसके बाद हमने इसे लास्ट रिक्वेस्ट तक सर्विस दिया। चलिए इसका अब आपका टोटल हेड मूवमेंट कैसे निकालेंगे। जब हम 87 से 63 से 87 आ रहे थे तो हमें टोटल टाइम लगा 24। फिर 87 से 92, तो 92 माइनस 87 इक्वल्स टू 5। 1 देन फिर 121, तो 121 माइनस 92 29। 121 टू 191, तो 191 माइनस 121 इक्वल्स टू 70। अब यहाँ तक रीच हुआ। अब हम कहाँ आएंगे, वापस विदाउट सर्विस एनी रिक्वेस्ट। ओके, देन रीच एंड पॉइंट 10। सो 191 माइनस 10 इक्वल्स टू 181। टाइम लगा हमको। फिर 10 माइनस 11 नहीं करना है, जो बिगर वैल्यू है उससे ही माइनस करना है। तो 11 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, और ये हो गया आपका 38 माइनस 11 इक्वल्स टू 27। देन आपका 47 माइनस 38 इक्वल्स टू 09। तो इस तरीके से हमें मिल गए हमारी टाइम। तो आपका टोटल हेड मोमेंट कैसे निकालेंगे, टोटल हेड मोमेंट
ओके। सो टोटल हेड मोमेंट आपका क्या होगा? 24 + 5 + 29 + 70 एंड आपका +181 + 1 + 27 एंड लास्ट आपका 0.9। तो इन सबको ऐड करने के बाद आपका ऑलमोस्ट आएगा 346 के अप्रॉक्स। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं सी स्कैन शेड्यूलिंग अप्रोच। ओके, सो अब हमने सीख लिया कि डिस्क शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम पे बेस्ड अगर कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। स्टार्टिंग में जब भी आप इसे बनाने बैठे तो एक एग्जाम्पल लें जो मैंने लिया है, ठीक है। कोई भी एक रिक्वेस्ट ले, आपको एक ही न्यू एग्जाम्पल मिला होगा, आप इसे भी लेके बना सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कोई एक सीरीज़ लीजिए, जैसे कि ये लिया है हमने। फिर इस सीरीज़ को पहले FCFS से सॉल्व करिए, देन SSTF, देन स्कैन, देन C स्कैन, देन लॉग, देन C लॉग। सो आप लोगों को उसी टाइम पे बनाते हुए डिफरेंसेस समझ आ जाएंगी कि कौन सी एल्गोरिदम अप्रोच ज़्यादा अच्छी है डिस्क शेड्यूलिंग के लिए। और जब आप टोटल हेड मोमेंट निकालेंगे तो आपको तभी समझ आ जाएगा जिसमें ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं। डैट मीन्स उस डिस्क को उस सेक्टर तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। हमारे लिए क्या बेटर ऑप्शन है? अगर हमें कम टाइम लग रहा है तो बेस्ट चॉइस है, अगर कम टाइम नहीं लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इट विल ओके, बट हम ये नहीं कह सकते कि वो बेस्ट है। उसे उसके ट्रैक पे जाने पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, उस वजह से उसका सीक टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये था आपका डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जो कि ये 6 मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। एक बार और बताना चाहूँगी मैं, सीक टाइम क्या होता है? उस पर्टिकुलर ट्रैक पे पहुँचना और उस ट्रैक से एक पर्टिकुलर सेक्टर पे पहुँचना, जो होता है आपका रोटेशनल टाइम। सो आई होप आपको ये 6 एल्गोरिदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। सो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, आगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।